तो एग्जाम तो आएंगे। हाँ 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 तो अभी आज करवा दो फिर आपने सर प्रपोजल प्रोज है ना, रोज का चैप्टर की पोइट्री। सर वो सर बड़ा आपस में हर वर्ष से होती है। हाँ So skit type, playwright. now figure of speech, so that is सर ये ऐसे बताओ ना। okay, 30 पे figure of speech. First is alliteration, अनुप्रास अलंकार। कितने पे करना है? 30 पे These पे सर 33 बस फिर गीजर खरीदना पड़ेगा, उसमें से पानी भी निकलेगा, शावर किसमें पे? गीजर लगवा देंगे जिसको चाहिए। अच्छा 27 कर देना, 30 बहुत गर्म रहेगा। बाकी वो तो फाइनली बात करेगा। चलो, alliteration is repeating of consonant sound. Now alliteration is repeating of consonant sound. तो repeating होगा right next to each other, next to each other, next to each other. तो जिससे मेलोडी बढ़ जाती है, जैसे she shells by the seashore, she shells by the shore. बात समझ में आई? तो ये कंसोनेंट का रिपीटिशन है कि नहीं? Now सर इसका मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। नहीं हाँ। शी शेल्स मतलब वो घोंगे सीप बेचती है, वो समुद्र के किनारे घोंगे सीप बेच रही है। सर कॉन्सोनेंट बोला सर वो ये होते हैं जो वॉवल्स नहीं होते। क्या? वॉवल्स नहीं हाँ होते। वो कॉन्सोनेंट्स के अलावा जो बचे वॉवल्स ऐसे नहीं आ सकते। क्या? वॉवल्स ऐसे वॉवेल्स का एक अलग है, जैसे ये है एलिट्रेशन, फिर रेजोनेंस, फिर ऐसे और आएंगे। अनुप्रास के भी कई हैं, जैसे हिंदी में अनुप्रास में छेका अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, ऐसे कई अलंकार हैं। 12 तरीके के अनुप्रास हैं कि नहीं? वैसे इसमें भी हैं, तो हम उसको आगे बता देंगे आपको। नाउ तेरा बोतल में पानी नहीं डालते। डालेंगे। सो apostrophe, so it is in which a character address someone or something that is not present and cannot respond. That is, the character might speak to someone deceased or inanimate object. अगर आप किसी से ऐसे बात करते हो कि जो जवाब न दे सके, या कोई लकड़ी से बात कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? अपॉस्ट्रोफी। जैसे खुद से बात करना भी दरवाज़ पे एक बात। जैसे शेक्सपियर में है, इफ राइटर आस्क्स समबडी, वो इनएनिमेट हो सकता है और कैन नॉट रिप्लाई। नॉट रिप्लाई बता रहा हूं। तो जैसे शेक्सपियर की एक नॉलेज है, सो ओ रोमियो वेयर आर यू। हाँ, तो रोमियो मर चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातें कहाँ हैं, तुम्हारे आदर्श कहाँ है, वो रोमियो है ही नहीं। अब वो उससे लगातार पूछे जा रहा है, तो क्या वो जवाब दे पाएंगे?
नहीं दे पाएंगे। सो शेक्सपियर की नॉलेज में लिखा है ओ रोमियो, ओ रोमियो, ओ वेयर इज दाउ आर्ट रोमियो। सर कैसा होगा? दाउ आर्ट रोमियो। दाऊ का मतलब किसी को जब इज्जत के साथ बात किया जाएगा, जैसे दाऊ लॉर्ड, तुम लॉर्ड, ये सिर्फ ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत सम्मानित व्यक्तियों प्रिंसिपल तक के लिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, माता पिता के लिए भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ जैसे कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो, ये लॉर्ड के लिए होता है। ठीक है, अभी समय के साथ इसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन शेक्सपियर इसका खुल्लम खुल्ला उपयोग किया करते थे। तो दाऊ, विलियम वर्ड मतलब वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर, ये सब जैसे हमारे यहाँ कालिदास हैं जिन्होंने मेघदूत, शाकुंतलम ये सब लिखी है, बिल्कुल ऐसे महाकाव्य लिखने वाले इंग्लिश के महाकवि। चलो, तो दाऊ का मतलब यू होता है विद रिस्पेक्ट। तो अब लेकिन रोमियो मर चुका है, तो इसको अपॉस्ट्रोफी कहेंगे। ऐसे व्यक्ति से बात करना या लकड़ी से बात करना है किसी चीज से, तो जो बात नहीं कर सकता। नहीं मेरे को तो अब देखो हाइपर बोले, so it is deliberate exaggeration that adds emphasis, urgency or excitement अतिशयोक्ति to अलंकार। statement। अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, बड़ा चढ़ा के कहना, नमक मिर्च लगा के कहना। अरे नहीं वो है शयोग। नींबू डाल इसका मतलब क्या है? अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब कथन और अतिशय यानी बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इट इज डेलिब्रेट, जानबूझकर। डेलिब्रेट, देखो तुम जब से आई हो तभी से बात शुरू हुई है, ऐसे इसके पहले नहीं, बहुत क्लास पिन ड्रॉप थी। तुम्हारे आते ही पता चल गया कि अब हमें आधा ही ध्यान यहाँ देना है, आधा चुप कराने पे देना है, क्लास खराब होने लग गई। ठीक है, बात करना हो बाहर बात कर लो, एक को किसी को पकड़ लो, किसको ले जाना चाहती हो। सो एक्सेजरेशन, ठीक है, दैट a deliberate exaggeration to add emphasis, उस पर जोर देने के लिए। ऐसा चमचा था महुए में जामे नौ मंदा लमाए, ऐस खवैया महुए वाले नौ नौ चमचा जाए उड़ाए। आला उदल जो महोबा में, सर इसका मतलब बताइए। मतलब महोबा में महुआ या महोबे में ऐसा चम्मच था जिसमें 9 मन दाल आती थी। 1 मन का मतलब 40 किलो होता है, उस चम्मच में 9 मन दाल आती थी, यानी 360 kg। और वहाँ खाने वाले ऐसे थे कि 9 चम्मच दाल खा जाते। ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मन दाल अमाए, मतलब आ जाती। महोबा, महोबा डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश में, कौन सा? मेन है। आला उदल वहाँ गाया जाता है। हमारे यहाँ की लोक कथाएं हैं, काव्य है, तो हम सब लोगों को पता है। जसवंत सिंह का हुआ था। हाँ? जसवंत सिंह का युद्ध। अब देखो, deliberate exaggeration to add emphasis। बात ना करेंगे। Now if I don't eat soon, I am going to die of hunger. I am going, सर ये सच भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग इन जनरल अगर बात करेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर और भी दिखा सकते हैं, सर डेलीब्रेट क्या होता है? जानबूझकर और ये एक्सेलरेशन, एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर करना। डेलिब्रेट यानी जानबूझकर चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और सर एम्फेसिस, एम्फेसिस, उस पर जोर देने के लिए, इफ आई डोंट जोर देना,
सर और तो मैंने डेली जल्दी ब्रेक नहीं खाया थोड़ा मैं मर जाऊँ जान अभी और बता रहा हूँ, पूछ कर बढ़ा चढ़ा कर। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोलिक। सो सर आई एम गोइंग टू हंगर मतलब मैं भूखा जाने वाला हूँ। Are we going to die होगा? I am so hungry, I could eat a horse. Eat it hot. थोड़ा खा जाऊँ सर I could eat a horse. हाँ सर एक क्वेश्चन पूछूं, कल भी चैप्टर होता है पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था हाँ। मेरा नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था सर? नेल्सन रोहिला रोहिला ना? रोहिला चलो रोहिला she, ठीक है, now she is as tall as bean pole. वो खंबे जितना लंबा है, लेकिन खंबे जितना कोई लंबा नहीं हो सकता, तो इसलिए हाइपर बोला। मेरी बात है She can hear a pin drop miles away. वो एक पिन के गिरने की आवाज भी सुन सकती है अगर मीलों दूर एक पिन गिर रही हो। हाँ, कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना चुप हो जाओ कि पिन के गिरने की आवाज सुनाई पड़े ना। सर इतना हो सकता है नहीं होगा। बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, यही तो चीज है कि मतलब उसकी सुनने की क्षमता अच्छी है। बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा नहीं, वो तो बड़ा चढ़ा के बोल सकता है। नाउ मेटाफर। सर ये बहुत आता है हाँ। सर मतलब ह्यूमंस को नेचर के साथ compare क्या? देखिए डायरेक्ट Sir, living कंपैरिजन things ऑफ दिस सिंगल थिंग। सो ये रोजी चीक्स। सर मेटाफोर समझा देना हाँ। सर लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर So direct comparison नहीं इसको तो of two things, without using as, मतलब उसके Like. जैसा like, सर कैसे लाइक तो सिमिलर में मतलब उसी में जो उपमेय का उपमान पर सीधा आरोपण, सर सिमिलर सीधा आरोपण कर दिया। Things without रूपक अलंकार using words of comparison, words, ही इज अ चीता। हाँ, मतलब words what of, ये बात सही कह रही है, ठीक है। यस सर जैसे हमने उसमें आपको बताया भी था, उदित उदयगिरी मंच पर विकसे बाल पतंग, ठीक है, और हर्षे संत सरोज सब ये विकसे लोचन रंग, ऐसे ही है। तो उदित उदयगिरी मंच पर प्रगटे बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। जब राम जी धनुष तोड़ने आए तब की बात कही जा रही है। सही वापस मतलब बंदम गुरुपत पदम पराग, गुरु के पद पद्म पराग के समान है। अब उसमें समान नहीं लगाया, वो पद्म पराग ही है। इसका मतलब है कि यहाँ बताया गया है ही वॉज एन ओनियन, वो चलता फिरता ओनियन है, उससे इतनी बदबू आ। और बात समझ आ गई, तो उसको ओनियन ही बना दिया गया। मतलब कि कंपेयर तो कर रहे बट उसी को ही नहीं। तो अब ये देखो, सर इसके अंदर एन क्या है हैं? एन और वॉट ऐसा कुछ नहीं, वो एक ओनियन है चलता फिरता, जैसे ही इज ए चीता। सर ये बताया नहीं अभी? हाँ बोलो। सर शील नहीं सर पता लग गया शी नहीं, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल बताया, बोलो सर। नहीं लसन को इंग्लिश में क्या क्या। हाँ याद आ गया ना। चलो, ये बहुत ओनो मेटोफोइया। ओनोमोटोपिया। हाँ, सर ऑक्सीमोरोन ओनोमोटोपिया में तो वो आवाजों का होता है ना। सर बैंड। ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। रोर।
मतलब ओ मोरे मोटे मोटे पिया, ऐसे करके कुछ याद कर लो। ओने ओ मोटे पिया, ओनो मोटो पिया। चलो सर एक बार होगा ना क्या बताइए। सर वो इसी बात पर वो बना नहीं गाना, हाँ, वही तो। मोरे पिया गए रंगून किया है कहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है, वो मोरे पिया। ऐसे होता है कि मतलब हाई नोट जो सुरैया है ना वो ऐसे गाती थी नाक से ही पहले। तो अब जरा देखो, और ये भगवान दास ने इस पर नृत्य किया। सर भगवान का वो हमारे स्कूल में It is the word that sounds like what it means. It is Peter Pat raining. पीटर पैट हाँ, Peter Pat पटपटापट नहीं होता raining। तो उसी तरीके से वैसे वर्ड का इस्तेमाल करना कि कैट म्यूज, क्योंकि वो म्यू करती है तो वही वर्ड ही यूज कर लिया। So देखो, word that sounds like what it means. Words that ही ग्रोन्स, हाँ ही चकल्स, बिल्कुल ठीक है। और he- Sounds like जैसे ऐसा मुंह दबा के कुत्ता होता है गुर्राता है, ग्रोन्स। ग्रोन्स, हाँ ग्रोन, हाँ। अरे वो वाला ग्रोन नहीं, हाँ। हाँ सर वही ही वही रोज सर चिड़िया Like- चल जाती है What it चॉप्स, चॉप होता है, So- CHIRPS, it is raining। birds are chirping, हाँ, Chirping. Peter Pan। तो वो लोग समझ में आ गया, वैसे ही आवाज निकाल दिया। तो इसमें ये चीज होता है। ऑक्सीमोरॉन। अरे मोदी अरे वो काऊ क्या लगती है? सर ये ऑपोजिट वर्ड होता है हाँ, सर विरोधाभास अलंकार। जैसे वो, विरोधाभास। अरे कल ही क्या था ना, क्वाइट रेज, क्वाइट सो ही इज ऑफुली गुड, वो भयंकर रूप से सुंदर है। तो भयंकर सुंदर भी नहीं, अच्छा। अच्छा, से कातिलाना अंदाज। हाँ समझ में आया कि नहीं। ही इज बैडली गुड। सर मतलब- इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, अरे ये एम से कुछ कहते हैं मैं, हाँ बैडली। मैं- तो समझ में आ गया ना, क्या दोनों ये नहीं वर्ड आ रहे हैं अपोजिट। सो ही इज ऑफुली गुड, बैडली गुड। या और भी देख सकते हैं सर ही इज एग्जांपल्स ऑफ सर ऑक्सीमोरॉन। ही इज क्वाइट रेज he is the cheetah is in his poetry. ठीक है। नाउ दिस इज ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल हो गया तो कॉपी कहाँ से हो सकता है? ओरिजिनल कॉपी या तो ओरिजिनल होगा सर या कॉपी होगा, या इस तरीके से। ही इज क्वाइट रेज एप्पल इज बिटर स्वीट। एप्पल भयंकर रूप से मीठा। bitterly sweet, हाँ। bitter sweet नहीं। हाँ। भयंकर रूप से मीठा है मतलब भयंकर रूप से। बिटर स्वीट का मतलब है जहाँ स्वीटनेस भी समाप्त हो जाए, उस वहां तक पहुंच गया वो। एप्पल इज बिटरली स्वीट। आदित्य इज बिटर स्वीट बिटरली स्वीट ठीक है, तिब्बत में ऐसे काले सेब मिलते हैं क्योंकि वहाँ धूप काले? सीधी पड़ती है, और वो इतने मीठे होते हैं कि हनी से ज्यादा मीठे। इतने मीठे से हाँ, Same. 400 का एक होता सर है। आपने खाए हैं 400 का एक है। नहीं, सर कहाँ पे सारों से मिलती है? तिब्बत में। अब जरा देखो, नाउ पैराडॉक्स। अभी बताने जैसे कहते हैं ना, इट इज पैराडॉक्स। इंग्लिश में तुम लोग कह रहे हो कि जैसे कंट्राडिक्शन होता है ना, वैसा ही ऐसी कोई बात बोल देना, कह दो कि ये कैसा जैसे ऑर्थोडॉक्स होता है, पैराडॉक्स होता है कि जो अपने आप में ही विरोधाभास पैदा करते हैं। सर ये विरोधाभास अभी कैसे बताओ। समझाओ नहीं अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा। पैराडॉक्स हिंदी मीनिंग। तो पैराडॉक्स का भी मतलब एक तरीके का है कि एंटीलॉजी या मिथ्या।
जो झूठ हो। सर ना झूठ और सच बताना चाहते हैं। दैट इज इट इज ए काइंड ऑफ मिथ। सर ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। हाँ, सो इस ठंड के लिए हम लोग कुछ कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो पैराडॉक्स में क्या है, दैट appears to contradict itself, a statement आप इससे वही हो गया झूठ ना पूरे दिन झूठ that झूठ है ना। appears to contradict, अपनी ही बात को जो गलत कर दे, itself। जैसे कि all animals are equal but some animals are more equal। क्या मतलब सर? तो all अभी बता रहा हूँ, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। इक्वल। जब इक्वल कह दिया तो मोर इक्वल का क्या मतलब रह गया, बट सम आर मोर इक्वल। सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। आर मोर इक्वल। सर मैं बोलूं सम एनिमल्स आर स्टूपिड बट सम आर मोर स्टूपिड। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ इसका एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स। नाउ people who cannot trust can be trusted। पीपल हु कैन नॉट ट्रस्ट। ये अपने आप में ही विरोधाभास है। जो किसी पे भरोसा नहीं करते उन पे भरोसा किया जा सकता है, बोलो उन पे कर सकते हो क्या? पीपल जो कथन कह रहा है इसका मतलब से मालूम नहीं वो क्या कह रहा है। सर, उसकी जो बात भरोसा नहीं कर सकता अपनी उसको बात का भरोसा- जो प्रथम उसका अंश है वो दूसरा अंश उसको काट दे। पीपल हु कैन नॉट ट्रस्ट, जो दूसरे पे भरोसा नहीं करते, क्या यू कैन ट्रस्ट ऐसे बोल रहा है। पीपल हु कैन नॉट ट्रस्ट you can trust them। तो ऐसा हो सकता है। More you try to impress, less likely you will get impressed। मतलब जितना तुम दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, ना ही कम तो मैं ठीक है। So लिखो more you, the more you try to impress, ठीक है, people, the less impressed they will be, the less impressed they will be। आगे देखिए, तो इस तरीके से वो मिथ्या होता है। सर सिमिली भाई नया नया आपने कपड़ा पहन लिया तो लहर लहर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। तो इस तरीके से हम अब कोई नया कपड़ा पहन के आए, आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई नहीं ध्यान देगा, ठीक है कि नहीं? और नहीं तो अपने आप जिसको ध्यान देना हो वो देगा। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत। हाँ पर्सोनिफिकेशन। हाँ, बता रहे हैं कि क्लाउड्स आर डांसिंग। क्लाउड्स कोई व्यक्ति तो नहीं है, बादल नाच रहे हैं। हाँ, तो उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, ठीक है, और तो बादल नाच ऐसे कहा नहीं जाता है। सो क्लाउड्स आर डांसिंग, व्हाट डज इट मीन? दैट assigning human attributes to non-human things। सर वो एक आपने बोला था ऐसे में पुष्प मुस्कुरा रहा है, ये सब हाँ। personification।
फूल तूने डाल का तोड़ा अशिष्ट, डाल पर लहरा रहा था जैसे कैपिटलिस्ट। ये रामधारी सिंह दिनकर ने बनाई है। कैपिटलिस्ट क्या होता है? जबकि बिहार में कितने बड़े हैं वो, मतलब क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो निर्बल दुर्बल और विकल हो। अगर कोई बिल्कुल मर गिल्ला, हमने कहा हमने तो उस पहलवान को माफ कर दिया, तुम क्या माफ करो, उसको सोएगी क्षमा, लेकिन पहलवान माफ करे तो बात होती है। ये रामधारी सिंह दिनकर का है, तो उन्होंने ही ये बताया। तो कैपिटलिस्ट का मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा पूंजीपति हो, ऐसे वो लहरा रहा था, तुमने क्यों तोड़ दिया। सो असाइनिंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इतनी बात सही है। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। इसका मतलब है कि धूप खिल कर निकली। इसका मतलब ये है। हाँ, बहुत दिनों से जैसे बादल हो, तो जब ऐसे में लेखक लिखेगा तो सीधा नहीं लिखेगा कि धूप निकल आई। द सन हैज स्माइल्ड डाउन ऑन अस। अंत में सूर्य मुस्कुरा दिया। सर सूरज बादल के पीछे कैसे आ जाता है? द लाइट डांस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। लाइट कैसे डांस कर सकती है? नहीं कर सकते सर। यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है? हाँ? सर यहाँ पे लाइट का मतलब प्रकाश की किरणें वो उस पर जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। सर यहाँ पे लाइट का मतलब सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें पानी में जब इतरा रही थी तो स्वच्छ चांदनी उस समय थी, बिछी हुई थी। अवनी किसको कहते हैं? धरती को। और अंबर तल में। सर ये वापस समझाएंगे? हाँ, लाइट डांस ऑन द सरफेस, अभी बता रहे हैं, ऑफ वाटर। मतलब लाइट एक इनएनिमेट और वो डांस कैसे कर सकती है? मनुष्य डांस किया करते हैं, ठीक है कि नहीं? और सन स्माइल नहीं कर सकता। क्लाउड्स आर डांसिंग कर दो तो भी समझ में हैं? क्राइम सर जब बारिश होती है तो क्लाउड्स आर क्राइम। जैसे मतलब ऐसी कोई भी चीज जैसे क्लाउड्स डांस कर रहे हैं तो मैं ठीक है, ऐसे कुछ भी इवन एनिमल के लिए भी नहीं हो सकता कि कुत्ता अपनी दुम हिला रहा है। कुत्ता वो तो दुम हिला सकता, डांस कैसे कर देगा बताओ? तो नहीं कर सकता ना। तो इस तरीके से डॉग्स आर डांस। उसका अलग पैसा लगेगा। सर दे देंगे। सर कर दो ना। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। देखो रक्षित तो हमको चॉकलेट खिला देता है। अब आगे सर मैंने कभी नहीं खिलाया। खिलाया, 2 बार खिलाया। सर बोल रहे आप बहुत सही कर। अब देखो पैराडॉक्स हो गया, पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया, व्यक्तिकरण। अब हम आगे देखते हैं। सर रक्षित कह रहे हैं अगर वो पास हो गया तब तो गुलाब जामुन खिलाएगा। अभी काले व्हाइट सफेद। ये ऑक्सीमोरॉन हुआ। ये कभी होगा। अरे आगे तुम कब से कविता करने लगे? सर अभी शुरू किया है, जस्ट अभी। अब सफल हो जाओगे, ये तुम्हारी पॉपुलर कविता होगी। अब ये देखो, सिंपली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग। टू डिसिमिलर थिंग को वो कंपेयर करेगा विद कंपेरिजन, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक और एज। वो हाँ लाइक और एज होता है यहाँ पर। She is crying as like और as। crocodile। सर इसके अंदर लाइक और एज से सब जुड़े ये हुए सही हैं। बात है। वो घड़ियाली आंसू बहा रही थी। सो सिंपली कंपेयर्स बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग।
with words of comparison. सर बिग एलिफेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एलिफेंट ही आंसर ठीक है, as, हाँ ऐसा कुछ नहीं ठीक है, with words of comparison as As and beautiful as like- rose. हाँ, ये Nice. he is as big as elephant, ऐसे कैसे, और she is as Delicate pink as flower. rose, ऐसा भी कैसे, as red as rose. मतलब जिस सेंटेंस में as का यूज हो रहा Her lips are as red. हाँ, her cheeks और sir, he runs as fast as a cheetah. are as सर red. सर he is as sweet as जलेबी. मोलेसेस कर दो, मोलेसेस, मोलेसेस क्या होता है? वो जैसे खांड गुड़ से बनती है ना। अब देखो, और दूसरा क्या बताया तुमने, एक बहुत अच्छा बताया नहीं, she is crying as ये बहुत अच्छा। as crocodile. she is crying as crocodile. हाँ सर मगरमच्छ के आंसू, ये उस चैप्टर में एनिमल्स नहीं, हाउ टू she is crying, वो घड़ियाली आंसू बहा रही, झूठे आंसू। हैं? बोलो सर he is smiling as hyena. हाँ, ये बात सही है। her eyes सर हर आंखें थोड़ी ना मुस्कुरा, as सर he is smiling as hyena. ठीक है, ये भी हो सकता है, सर हाइना क्या होता है आपको पता है? लोमड़ी, नहीं लकड़बग्गा। लकड़ वगैरह, ये बात सही है। अब देखो, लोमड़ी तो बहुत हो रहा चलो ये तो बात हो गई। अब हम लोग करेंगे, तुम क्या बता रही थी, एनालिटिकल पैराग्राफ। सर एनालिटिकल पैराग्राफ में क्लूज वाला क्लूज दे रखे होते हैं, ऐसे छोटा सा पैराग्राफ दे रखे होते हैं, उसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, सर वो वाला सिखाना, बाकी सब आते हैं। करो ना। सर हिंदी के एग्जाम में ज्यादा सर संकेत बिंदु में आ जाता है। एनालिटिकल पैराग्राफ विद क्लूज वर्कशीट। सर आप दिखा रहे हो फिर उसी को करवा देंगे। सर आप YouTube पे ढूंढोगे ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर मैंने पूरा ढूंढा। हाँ सर गूगल या फिर क्रोम पे ही आएगा। सर YouTube पे पूरा देख लिया, कुछ नहीं आएगा। अरे वो ऐसा पैराग्राफ जिसके अंदर सिखाते हैं क्लूज से कैसे लिखते हैं। सर ये बार ग्राफ पाई चार्ट वाला नहीं, हाँ सर, सर ये वाला- क्लूज वाला। ये वाला है। हाँ सर वो जो मैप कहीं में दे देते हैं उस साइड। सर वो क्लूज वाला सिखाता बस। रीबोर्ड में दो आए थे ना, एक बार ग्राफ वाला पाई चार्ट ये सब आते हैं, पाई ये सर ये तो आते हैं ना सब। ये आते हैं आपको? हाँ हाँ, सर सर। सिर्फ क्लूज वाला नहीं आता। सर उसका बॉडी होती है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और सजेशन और सर उससे भी दो। सर बहुत अजीब होता है। देखो तो मैंने ये कहा क्लास ना, 10th का है, इसी को करते हैं। सर आगे लिखो ना क्लास बेस्ड ऑन 10th क्लूज। format। देखो 10th का फॉर्मेट इसमें मिल जाएगा। सर ये वाले सर ये सब आते हैं। सर ये आते हैं। ये वाले ये आता है। सर ये तो लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसके अंदर क्या है? सर स्टार्ट में से इसमें देखो, इस बुक में है सर क्या? कीवर्ड बता दो थोड़ा। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ देखने से अच्छा है। पूरा पैराग्राफ मत बताओ। इसमें देखो है CBSE की साइट। Accessibility shortcuts, 15 items, voice guide.
सर ये टीवी पे क्या आ गया? हाँ, वो डिस्टेंस से बता रहे कि बेडरूम से किचन ये क्या है? वो वाला मैंने किया ही नहीं। सर नहीं है इसके अंदर। सर नहीं है। सर आप देखिए इंडेक्स पे देखिए। 2019 की है। ओवरटी ये सारे आते हैं आपको? सर ये तो सारे सिंपल सिर्फ करके दिखाएगा। सर मैं कर दूंगा, सही कर दूंगा। सर नहीं है इसके अंदर। हाँ ही कर रखे। सर आप आगे लिखो ओके, लिखो ओके। ना बेस्ड ऑन एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10 वर्कशीट। तो अब जो आते हैं वही ये दिखा रहा है। सर आप सैंपल पेपर खोल लो, अभी बता देता हूँ। हाँ सर खोल दो। सर सैंपल पेपर में पढ़ा है। ऐसा है? यस सर। सर सर्च करो cbse.nic.in। क्लास 10 इंग्लिश सैंपल पेपर 22-23। भाई सर जागरण जोश वाला मत निकालना। सर ठीक है, इसका आंसर भी दिया रहेगा आपको। सर ये सेल्फ स्टडी नहीं सर। सर मार्किंग स्कीम भी आती है सीबीएसई के इसकी साइट पे। ओके। सर ये सब फर्जी बताते हैं। फिर निकालने में क्या हो जाएगा आप देखिए। सर सीबीएसई की साइड से निकालो ना सर। सर ये फर्जी है सर। ये सब फर्जी है। फर्जी नहीं, ये ठीक है। सर सीबीएसई की साइट से निकालो। देखो सर वो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, कोई एक वेबसाइट पे लिखा है। एक पीस में ठीक है। टेलीग्राम। सर ये सोशल मीडिया यूज नहीं करना है देखो सर। आगे करो, आगे 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 और आगे सर, और आगे सर। सर और आगे सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं और आगे ये भी सर ये नहीं। हाँ अब नीचे सर, थोड़ा और नीचे सर, थोड़ा और नीचे। नो सर इसके अंदर है ही नहीं। अगला देखें। ये नहीं है? नहीं ये वाला नहीं। सर बैक करो बैक। सर सीबीएसई वाली साइट पे जाके असली सैंपल पेपर देख लो, उसके अंदर है। लो खोलो फिर। अभी खोलता हूँ सर। सीबीएसई का खोल दो ना वेबसाइट। आप खोल लें, वही हमें दिखा दें, मैं करा वो बिच्छू का सर कागज गज्जू नहीं निकला ना। अभी निकाल चुराई से बना था। ये भी फेक है। अरे अरे ये क्या? सर ये वाला है। अरे ये तो कुछ सर रात को देखा देखा अरे सीबीएसई ऑफिशियल पे जाना। सर बच्चे के हाथों में नहीं। इनको आ गया वेट वेट। ये नहीं करेगा। अरे हाँ पता है, मैंने आज ही देखी। कौन सी वेबसाइट? सीबीएसई वाली हाँ सैंपल पेपर बोर्ड एग्जाम मेरा मूड एग्जाम में। अरे मैं देखूं सर वो हम इसमें दिखा देंगे, जो इसमें से फोटो ना लेके दिखा देंगे। लो उसमें कौन सा पड़ा है? सर क्लोज वाला ये वाला सर ये वाला सर स्टडी में हाँ हाँ वो वाला ना तीन वो वाला ना चलिए मैंने खुलने नहीं देखा। सर ये लो, अभी हाथों देखो सर, रुक जाओ। हाँ ये रहा। मेरा अभी वो सर वो करा ना और वो लेकर सर ओके
Okay. Now, ऐसे थोड़ी ना आते हैं सर सर ये तो बिल्कुल ना आता। तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको ये जो पढ़ना है किसी और को कुछ पढ़ना है। तो सर आप प्रपोजल ही पढ़ा दो। सर ये बता दो। सर ये रहा ना सर ये रहा ये बता सर क्वेश्चन नंबर 4 सर क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही बताइए। ये भी तो पाई चार्ट है। नो सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ 4 किसी का भी होते रहे क्या पढ़ना है तो अरे गुंडी जो इधर पढ़ने आए क्या कर रहे हैं वो रक्षित लड़की से सुन रहा है वो बंदे उड़ा रही ये भी बन गई है। प्राइमरी से चलो। Now, given below. इसमें देखो, given below is a report on diabetes and its massive grip on both urban and rural population of India. So read the following report and write an analytical paragraph. 100 to 120 words. The recent study has shown a rapid reversion of impaired glucose tolerance to diabetes in south states of India. Rapid conversion of impaired. Impaired का मतलब है कि जो लोग बाधित होते हैं, जिनकी बॉडी ठीक से काम नहीं करती। हाँ, विकलांग। तो to diabetes in south states of India, where is the prevalence of diabetes among adults has reached approximately 20% in urban population and 10% in rural population. उसमें 20% लोग prevail कर रहे हैं। जैसे कहा नहीं जाता truth prevails. Prevails का मतलब है अंततः सत्य की जीत होती है। Prevalence का मतलब समझते हो? So because of the considerable disparity in availability and affordability of diabetes care as well as low awareness of disease, the glycemic outcome in treated patient is far from ideal. Considerable disparity in available and affordability of diabetes care, क्योंकि इसके लिए डिस्पैरिटी पाई जाती है। एक होती है पैरिटी और एक होती है डिस्पैरिटी। यानी इसका मतलब होता है कि कंसिडरेबल डिस्पैरिटी की जो इसकी दवाएं हैं वो बहुत महंगी हैं। डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ डायबिटीज केयर, तो कहीं कहीं तो इसकी अच्छी केयर है और कहीं कहीं अच्छी केयर नहीं है। डिस्पैरिटी यानी जैसे कहते हैं इट इज एज पार एज, ये उसके समान। तो पार का मतलब पैरिटी से होता है, उसके बराबर है। और डिस्पैरिटी यानी जगह जगह, कहीं तो शहरों में बहुत अच्छे हैं और शहर में भी कहीं कहीं, किसी एक शहर में बहुत अच्छी सुविधा है और सब जगह एक जैसी सुविधा नहीं। और कंसिडरेबल डिस्पैरिटी यानी जो उपलब्ध विषमताओं के आधार पर विषमताएं हैं, उसकी केयर के मामले में क्या है विषमता। इट इज नॉट एट सेम लेवल कि हम जाए तुरंत इलाज करा लें, हमें ढूंढना पड़ेगा डॉक्टर, जयपुर जाना पड़ेगा। तो कंसिडरेबल डिस्पैरिटी इन द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की भी बात है, इसकी दवाएं काफ़ी महंगी हैं। एज वेल एज लो अवेयरनेस ऑफ डिसीज, क्यों? क्योंकि जो अगर मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया या बार बार यूरिनेट करना जाना पड़ रहा है, रात में 2 बार उठना पड़ रहा है, तो इसका बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल है, अगर रात को यूरिनेट करने उठना पड़ रहा है तो डायबिटीज़ है। फिर इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, आंखों का प्रॉब्लम आएगा, किडनी का प्रॉब्लम, क्योंकि खून में जो होना चाहिए दैट इज इंसुलिन की मात्रा कम है, पैंक्रियास ठीक ठाक इंसुलिन नहीं दे रहा है और उसकी वजह से ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ब्लड की डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो उसका ट्रांसपोर्टेशन इन नर्व्स है वो बाधित होगा और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। तो अब हम इसके बारे में लिखें। ग्लाइसेमिक आउटकम इज इन ट्रीटेड ग्लाइसेमिक आउटकम इन, जैसे ग्लूकोज जो ग्लाइसेमिक का क्या मतलब होगा कि ग्लाइस का मतलब होता है मीठापन, ग्लाइस का मतलब इट इज स्वीट। ग्लाइसेमिक आउटकम इन ट्रीटेड पेशेंट इज फार फ्रॉम आइडियल।
जो ट्रीटेड पेशेंट हैं वे भी डायबिटीज के मरीज ही रह जाते हैं, ग्लाइसीमिक आउटकम, यानी उनका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए ना वो अभी हमारे जो मेन स्केल है आदर्श पैमाने से काफी दूर है, हम उनको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे स्केल। सो इट इज फार फ्रॉम आइडियल। सर मोनोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? मोनोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब है कि कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, तो हार्ट में किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन है तो मोनोकार्डियल, वेंट्रल में है या ऑरिकल में कहीं इन्फेक्शन है तो उसे मोनोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, किसी एक चैम्बर में अगर इन्फेक्शन पाया गया। अब देखो कि ऐसे हमको ये भी कई बार होगा कि ह्यूमंस में 2 चैम्बर होते हैं। हाँ क्या बात है? नाउ अब देखिए, सो नाउ इसका आंसर लिखें, करंट सिनेरियो इन डायबिटीज ट्रीटमेंट। सो इन इंडिया सर समझाना कैसे लिखना है? बताएंगे करंट स्टार्टिंग और कंक्लूजन ये दोनों बताओ। ऑफ बीच का डायबिटीज, बीच में जो कुछ भी ऐसे बना उसमें दे रखा है पेंडिंग इसके अंदर भी यही सब कंपेयर कर दो। बस मैं तो कंफ्यूजन 4 5 6 हम इसको बता देंगे, समझा देंगे। देखिए, इंडिया एक कंट्री एक्सपीरियंसिंग रैपिड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड अर्बनाइजेशन कैरिंग ए कंसिडरेबल शेयर ऑफ ग्लोबल डायबिटिक बर्डन। हम जो वर्ल्ड का टोटल डायबिटीज है उसमें हमारा शेयर बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, दो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। सो इट इज आल्सो एट्रीब्यूटिंग इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ टू वर्ल्ड ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से वर्ल्ड की ग्रोथ करा रही। हाउएवर इन केस ऑफ डायबिटीज आवर situation, our condition or our data is not very good. We are putting extra burden to world health, ठीक है ना, towards world health due to this diabetes. So अब इसके आगे देखिए, इंडिया एक कंट्री, पहले तो ये लाइन समझो ये क्या लिखी गई है, इंडिया अ कंट्री। सर थोड़े इजी वर्ड यूज करना बीच में। सर पता है सर इंडिया में 3 ट्रिलियन रुपीस का लिथियम मिला। हाँ मिला है, ये पहले भी मिला था, लेकिन यहाँ से इंडिया से 13 साल पहले ये चाइना को भेज दिया गया। सर हमारे यहाँ पहले मालूम है थोरियम मिला था तो उसको रेत क्या के चाइना को भेज दिया गया था कि ये रेत है 2 रुपए किलो के हिसाब से थोरियम, नहीं तो हम ऑस्ट्रेलिया से ना मंगा रहे होते आज यूरेनियम। और लिथियम अगर पहले हो गया था तो मोबाइल के हम सरताज होते, लेकिन वो भी भेज दिया गया क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि चीज़ें यहाँ बने, क्योंकि उसमें मोटी कमाई और कमीशन नहीं मिलता, तो वो पहले ही बेच देती। उसमें भी कमीशन लो, फिर उनसे तैयार करवा के आए तब कमीशन लो, और अपने यहाँ स्वदेशी में। इसीलिए हमारे यहाँ डिफेंस एक्सपोर्ट ही कभी नहीं हुआ। लोग वो प्रोजेक्ट तैयार कर करके बैठे थे, उनको कंडेम किया गया कि तुम क्या बना रहे हो, इट इज़ बुलशिट। सरकार बैटरी 25% की तो अब इसलिए अब लिथियम आया है, तो लिथियम ही हमें चाहिए था बैटरी के लिए। जिसके पास लिथियम होगा, कार बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी, हम लिथियम ही चाहते थे, तो वो चीज़ मिल गई। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 13 साल पहले ट्रकों में भर भर के लिथियम यहाँ से कहीं गया था, कहाँ गया पता नहीं। यहाँ से वहाँ के लोग कह रहे हैं जहाँ लिथियम का भंडार था, खैर कि खनन तो हुआ था, लेकिन वो कहाँ गया, वो गुप्त रूप से। सो इंडिया इज ए कंट्री एक्सपीरियंसिंग रैपिड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसका मतलब समझ में आया? नहीं सर, अभी समझ में आएगा। सोशियो प्रोग्रेस, ठीक है, वर्ड्स को समझना सीखो। सो यहाँ पर बड़ी तेजी से समाज का और अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। इकोनॉमिक वी आर, हम अपने को अपग्रेड कर रहे हैं, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और इसके अलावा लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, और हमारे समाज में इस तरीके का है, बहुत अच्छा फ्रेंडली माना जाता है, लोग हमें अपना रहे हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, समाज का सारा वेलफेयर हो रहा है।
सो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर एंड अर्बनाइजेशन, प्रोग्रेस एंड अर्बनाइजेशन, सर अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण एंड अर्बनाइजेशन। ओके, कई बार ये हो सकता है इन्हीं में से एक आ जाए, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना सर, चाहिए। ये अगर हम भी- 4-5 कराएंगे कोई बात नहीं, Yes. और भी होगा तो अब मुझे पता चल जाएगा ना कि किस तरीके का चाहिए आपको, तो अब और होगा तो हम निकाल। अब जरा देखो कि we, however, we, अब देखो we carry a considerable burden of diabetic patient of diabetic patients, ठीक है। सो ए कंसिडरेबल बर्डन्स इन ग्लोबल सिनेरियो, यानी विश्व में जितने डायबिटीज के पेशेंट हैं उससे ज्यादा परसेंटेज हमारा है। हाँ, यही तो बात कही गई है, ग्लोबल सिनेरियो। ऐसा आप समझे कि जापान में पूरी जिंदगी कोई चीनी और नमक नहीं खा जाता, और यहाँ एक चौराहे में 2 मिठाई की दुकान है। दूसरी जगहों पे चले जाओ, यूरोप में तो मिठाई की दुकान ही नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आप देखिए मिठाई की दुकानें। सो इसलिए हम एक्स्ट्रा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सो इन ग्लोबल सिनेरियो यहाँ पर कंसिडरेबल बर्डन, आवर परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट इज हायर देन द ग्लोबल परसेंटेज। अपने मन से लिख सकते हो, आवर परसेंटेज। सर यहाँ पे एक चीज की कमी है, डॉक्टर के आवर परसेंट। देखो उसी चीज को अगर आपने समझ लिया है तो लिखना है, वो यही देखना चाहता है आप समझे भी हो कि नहीं, इसीलिए उसमें तो पर्पसली डेलिबरेटली कई तरीके के वर्ड्स यूज कर रहा है। अब वो ये देख लेगा आप समझ पाए हो कि नहीं, उसको लिखवाना नहीं है तुमसे, उसको ये पता करना है तुम कितना समझते हो किसी बात में। सो अवर परसेंटेज इज हायर, और फिर उसी को छोटा छोटा करके बिल्कुल लिखो, हमारा परसेंट हायर है, डायबिटीज क्या होती है, वही लिखते जाओ। और उस चीज को लिखने से बच्चों जो तुम समझ नहीं पाए, अगर पूरा कवर कर लो तो सर, बहुत आप थोड़ा अच्छा। पहले ये बता देना ये कौन कौन सी बीमारी है, डायबिटीज वो बता देंगे। देखो लिखना वही है, अपने मन से ऐड भी नहीं करना है, ऐसा कोई डेटा ऐड नहीं करना है, उसी को तोड़ तोड़ के कई सेंटेंसेस में लिखना है। तुम जितना समझ पाते हो उसको अच्छे से पहले लिखते चले जाओ। तो देखो अवर परसेंटेज इज हायर देन other countries ग्लोबल परसेंटेज, of diabetic patients. परसेंटेज। देखो बात मत करो, पेशेंट्स। अब देखिए, सो ओके नाउ सो यानी क्या है, एक और बात कही गई है, नाउ द परसेंटेज इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी इज एस्केलेटिंग। ये हमारे काबू से बाहर होती जा रही है। बढ़ते जा रही है। हाँ, एस्केलेटिंग, जैसे एस्केलेटर होता है, हाँ, हाँ। ऊपर जा रहा है। तुम खड़े भी रहो वो चढ़ता जाएगा, भागता जाएगा। सो द प्रॉब्लम इज एस्केलेटिंग फ्रॉम आवर हैंड इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन सोसाइटी। सर इसकी जगह कोई और वर्ड नहीं लिख सकते, ये जो एक्स से एस्केलेटिंग का मतलब है कि वो भाग रहा है, एस्केप, तो एस्केलेशन, एस्केपिंग, एस्केपिंग नहीं, एस्केलेटिंग, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, आपके पास डॉक्टर ही नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? द प्रॉब्लम इज
बियॉन्ड कंट्रोल, अगर Yes, sir. बहुत इमरजेंसी हाँ है बियॉन्ड कंट्रोल ये सही है. प्रॉब्लम इज Excluding the result. एस्केलेटिंग, ठीक है, या बिकमिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल, both in urban and rural society, both in urban and rural society. बात समझे, वो क्यों मास्क लगा के आई? इसलिए कि बात करने का मौका मिले। अरे सर मैं और मैं तो और तो नहीं लगा सो अभी सर मैं देखो, तो बोलने भी नहीं। अच्छा तब ठीक है। सर प्रोटेक्शन. तो इट इज बोथ इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी में ये प्रॉब्लम काबू से बाहर होती चली जा रही है। इन अर्बन सोसाइटी इट इज मोर प्रिवेलेंट देन इन रूरल सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी में क्या है? बहुत तरीके हाँ, इन अर्बन सोसाइटी it is more prevalent, ये ज्यादा है। प्रिवेलेंट का मतलब है ज्यादा ज्यादा हो गई, प्रिवेल कर रही है। प्रिवेल. हाँ, then in rural society, देखो उसी चीज अभी कुछ भी नहीं लिखा लेकिन इतना बन गया। In urban society it is 20% and in rural society It is approximately. सर ये approximately भी जोड़ लो ना साथ में बड़े बड़े हो in जाएंगे. urban society, सर दो बार लिख दे, दो बार. देखो in urban society of South India, South India के बारे में लिखना है। Of हाँ, South India. southern states of Can I India. ask you a question? in, हाँ बोलिए। सर देखो स्पिरिचुअली बात नहीं करो क्योंकि बॉयज बदतमीज होते हैं। तुम अगर तुम्हें अपना ग्रेस बचा के रखना है, गर्ल्स आर हैविंग मोर एट्रीब्यूट्स, दीज यू आर डिवाइन, और अगर तुम उनके सामने करोगे वो बदतमीजी से बात करेंगे देन इट इज सो फाउल। सर हर लड़का बदतमीजी तो सर आप पे इंटरव्यू तो करते बदतमीज, तो बोलो सर। समझ आया? तो जो डिविनिटी है वो माँ को क्यों कहा गया है? क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। जो मदरहुड है ना वो इतना ग्रेसफुल है, किसी भी लड़की में वो जो बियरिंग पावर है, आप में 70 लॉस का कैपेसिटी होता है, और जबकि गर्ल 70 तक का पेन बियरिंग कैपेसिटी है, हाँ, और वो- गर्ल में 104 लॉस का कैपेसिटी होता है, वो यूनिट हाँ, है। बच्चा उतने होता है। तक वो पेन बियर कर सकती है, वो मरेगी नहीं। हमें पेन बियरिंग, हमें इनटॉलरेंस ज्यादा है, उनमें टॉलरेंस ज्यादा है। आनंदिता की बात नहीं कर रहा हूँ, औरों की कर रहा हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत सही. अरे बहुत सही सर. आगे की तो बात इन अर्बन सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया, सुनो, इन अर्बन सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया तो वो डायबिटिक परसेंट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। 20%. And in rural area, it is approximately And 10% of the total population. in rural area Sir, दो बार of ज़्यादा लिखा that लिखना, मतलब जो अर्बन सोसाइटी है ना उसको ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के लिए दैट लिखा। सर कितने वर्ड से लिखना चाहिए? 100 to 120। सर वहाँ पे आपने 10 नहीं लगाया, It is डायबिटिक के आगे 10%. बिल्कुल नहीं लिखा. सर एक वो इंट्रोडक्शन वाला वो भी आता है ना पैरा। अब इसमें तो इसी तरीके से दिया है। हाँ ऐसे ही लिखते हैं. अब जरा देखो, ड्यू टू कंसिडरेबल, सुनो, एज द ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल, क्योंकि ट्रीटमेंट सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है, है ना, नॉट अवेलेबल at all places and Not it is also not affordable by all sections of people. So many of us are deprived with treatment. इसलिए हम बिना अभाव के, यानी ट्रीटमेंट के अभाव के बिना ही मर जाते हैं। So as हाँ, सर तो ये पैराग्राफ होते हैं, उनमें लिखा होता है 100 वर्ड 200 वर्ड, ये 100 200 में वो इजेमा वाले कुछ भी जोड़ देना.
सर जो काउंटेबल नहीं होते ना इसके अंदर वो गिनिए नहीं, उसका एक देख लो कि कितना होता है, बस उतना वॉल्यूम जोड़ दो। कोई गिनता नहीं है, हाँ। ज्यादा भी चलेगा, आप होगा जब तक पूरा ना हो जाए उसको लिख लो, और टाइम फ्रेम देख लो कि कितना, उसके मार्क्स देख लो, सर मार्क्स एक पेज के जितना लगभग। So as treatment is not available at all places and it is not affordable to all sections of people. As सर आगे आप 10% के आगे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिख देना लिख सर, देना। यहाँ पे 2 वर्ड और जुड़ जाते हैं। जोड़ देना। ऐसे तो वो परसेंटेज कोई परसेंटेज All not available। देखो क्वांटिटी नहीं देखता है वो, ये नहीं तुम्हारे पास वॉल्यूम है, वो पहली लाइन में पकड़ लेगा इसके अंदर कितनी गहराई है। So treatment is not available at all places and is also not affordable to all section of society. यस To all section ऑफ द सोसाइटी। of society. So many of the patient remain untreated. So many of the पेशेंट रिमेन remain अनट्रीटेड either untreated और or deprived of treatment. डिप्राइव्ड क्योंकि उनको अभाव है, वहाँ है ही नहीं सुविधा। आकार है। हाँ, remain, it is also known as glaucoma. ग्लूकोमा। Remain untreated or deprived of, समझ आई बात? ग्लूकोमा वैसे उसको कहते हैं ग्लूकोज, डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी चली जाना। तो डायबिटीज आपको हाँ बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, नहीं बताया हमने बताया आपको। अरे मैंने नहीं सुना था बस आने हाँ तो वो आप सुनिए। सो और deprived of treatment। सो जो हमारा अचीवमेंट है इट इज फार फ्रॉम आइडियल। जब हम उसको मतलब जो हमारी आदर्श सिचुएशन है, हमने जैसे पोलियो में इलाज करके पोलियो मुक्त भारत बना लिया, लेकिन डायबिटीज के केस में हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाए कि डायबिटीज मुक्त भारत सर बना। आपको पता है टीबी की भी दवाई बन गई। और ऐसी स्थिति में जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्यूबा के बाद चीनी का कटोरा भारत ही है और भारत में भी नंबर 1 चीनी उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में हम डायबिटीज से कैसे मुक्ति पाएं? So our achievement to cure it is far from ideal। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, अब और एक दो निकाल के देखो, तब तक हम आगे सर देख इधर तो सकते अभी हैं। निकालना और एक दो समझ में आ गया? दिस वन एक और देखते हैं, ठीक है? हाँ इतना ही लिखना होता है। So conclusion, सर लास्ट में भी जो conclusion लिखा है। सो कंक्लूजन क्या है? तो इसमें नहीं दिखे हैं। हाँ, देखिए। सर इनमें कंक्लूजन दे ही नहीं रखा सर ये So to लोग conclude the disease and देखो लिखा, to conclude the disease and its spread is a cause of concern for India living both in rural and urban। समझ में आया कि नहीं? To conclude the disease, वही चीज लिख देना, सर it is ये a देखो cause of सर concern। सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट दे रखे हैं, इनमें कुछ नहीं दे रखा। देखो to conclude it is cause of concern, ये चिंता का विषय है for both urban and rural society। ये दोनों के लिए चिंता का विषय है, ठीक है? टू treat the disease and preventing its spread, ठीक है?
to treat it. तो ये हमने कंक्लूड कर दिया. We should increase the availability of doctors and the affordability of it. बस यही लिख दो. We should ये क्या करना चाहिए? We should increase Make network of treatment. ठीक है. मोर डेंसर, घना जाल बना देना चाहिए घना जाल। इसके उपचार का. ना जंगल डेंसर एंड डेंसर चीपर. वो मोर डेंसर सर यहाँ पे Denser ट्रीटमेंट मोर डेंसर कैसे हो सकता है मतलब ट्रीटमेंट का जो नेटवर्क है वो घना, हाँ। घना जाल. जैसा कि इसमें कहाँ पर है? सर यहाँ पे वो सेकंड क्वेश्चन हाँ यहाँ पे ए बी हाँ सर राइटिंग स्किल चलो आई करेगा नीचे पत्ते नहीं ओके. नाउ इसको सर ये नहीं ये तो लेटर है फिर इसके नीचे वाला बोल रहा था सेकंड क्वेश्चन कहा था बी रेफरेंस मतलब और सर आंसर चाहिए हो तो बोल देना अरे यार सर उसके महेश। नीचे ये ना सेकंड क्वेश्चन ये क्या है सर आनंदता का भी क्वेश्चन था हाँ इसके बाद ये attempt any. हाँ one from A and B. So now so इसका आंसर नहीं दिया है क्या? सर दे रखा है बताता हूँ सर इधर इसके देना लास्ट में last सॉरी सर चलो कोई बात नहीं, वो करते हैं. Now सर आपको खुद ही कराना पड़ेगा आप खुद करते हैं. चलो नेट में रहते हैं सबके आंसर. यस सर अगर कुछ होगा तो सब टेस्ट चेस्ट में क्या होता है? अभी बता रहा हूँ. Mahesh qualified the medical exam but could not get a seat in government college. उसने क्वालिफाई कर लिया मेडिकल एग्जाम जैसे नीट का टेस्ट होता है हाँ लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली. सबको नहीं मिलती है. हाँ। उसमें जो ऊपर के इतने परसेंटेज कट ऑफ होता है उनको मिल जाती, बाकी प्राइवेट में पढ़ने चले जाते हैं. नीट में कितने परसेंटेज तक लाने पड़ते हैं गवर्नमेंट के? जो भी है उसमें वो उनको जितनी लेनी है वहाँ तक जो परसेंटेज पहुँचेंगे तो वो ले लेते सर अंदाजे से पूछ रहे सर हैं पॉइंट 2 में भी काट देते हैं. हैं. ऐसे ही है 95 के ऊपर ही सब जाते हैं. सर इसमें सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हैं इनकी नीट में दे सकते हैं. नीट में अब देखो बट ये तो है ना पूरा साल सुनिए, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली इज ऑल्सो नॉट साउंड. मेडिकल में अगर आपको कहीं पर लेना है तो ये 20 लाख तक भी लगते हैं जो सस्ते सस्ते अब्रॉड पड़ते हैं. इंडिया में भी और इंडिया में भी तो महंगा है ही है. अब बाहर आप देख रहे हो मेडिकल के स्टूडेंट यूक्रेन में गए सिर्फ सस्ते के जैसे 16 लाख लगता है वहाँ. सर टर्की में भी जाते हैं पढ़ने के लिए हाँ? इंजीनियरिंग 3 करोड़. हाँ तो बहुत कॉस्टली है मेडिकल का. सो नाउ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज फैमिली इज सर ऑल्सो यूपीएससी के कितने लगते हैं he is in confusion to join or to बात ना करो to attempt next time and score better. अब वो है Yes, sir. कि या तो वो इतना पैसा तो दे नहीं सकता सही है. तो अब वो क्या करे to join कर ले या फिर से तैयारी करे कि उसकी हायर आ जाए सीट. तो जब अब तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज में 1 लाख सवा लाख रुपए लगता है हर साल तो उसमें 4.5 या 3.5 लाख में हो जाता है. लेकिन सब किस्मत वाले नहीं होते हैं कि उनको सीट मिल जाए. प्राइवेट में फिर बाकी चले जाते हैं. तो अब वो ये सोच रहा है कि हमने और अच्छी तैयारी करें. एनालाइज द गिवन सिचुएशन, राइट अ पैराग्राफ suggesting your opinion over this. Now, सर सजेस्टिंग ऐसे लिखते हैं
गलत लिख दिया। हाँ इसके अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं। Analytical paragraph solution. Mahesh qualifies the medical exam but could not get a seat in government college. The financial condition of his family is also not sound. He is confused to join or attempt. Also not sound. Next line. Analyzing the situation. नहीं दिया है, सुन करते हैं। Also not. Mahesh qualifies the medical exam but could not get a seat in government college. सर ये आएंगे उसको क्या करना चाहिए? Do not do suicide exercise. चलिए अब देखो इसमें कैसे लिखें। B ज़्यादा easy है। हमें इसमें पहले जैसा लिख दिया था कि that is सर मैं इसको इसमें लिखना पड़ेगा कि मेडिकल कोर्स that is non-affordability of medical course in India. सर हाँ सब्जेक्ट वर्ब कंवर्ट करा दोगे? हाँ करा देंगे। अंदर से रिप्रेजेंट करके। हाँ तो नॉन अफोर्डेबिलिटी कि हमारे यहाँ ये अफोर्डेबल हो सकता है। तो मैनी ऑफ सर हेडिंग इतना जरूरी होता है। लिख दें अगर कुछ आपको ऐसे पता चल रही है। सो सर एनालिटिकल पैराग्राफ में हेडिंग नहीं होती। हेडिंग नहीं करना। देख लीजिए इसमें क्या लिख सकते हैं। above mentioned chart on India is developing very rapidly in all spheres of जो भी फील्ड है यानी सभी क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है। However, the training of our intelligence is also a fact which cannot be hide out. यानी हमारे यहाँ से जो ये एक तरीके का पलायन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन हमारी जो बुद्धिमान लोग हैं उनको दूसरे कंट्री बहुत ऑफर दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो रियलिटी फ्रॉम विच वी कैन नॉट एस्केप। द सिमिलर इज द सिचुएशन विद आवर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु आर दो क्लियरिंग मेडिकल एग्जाम but cannot get the subsidized ये medical course, ठीक है, and also they are unable to get it at affordable price. So alternately they have to go to private medical college as an option, but that is also not a good option due to the non-affordability and expensive fees of those private colleges on which the government is not having any control. So either they have to go abroad for it or they have to attempt again and again for it. Many of the other countries are taking those students, आपको मालूम है MBA या कुछ है तो वो जानते हो क्या करते हैं, कहते तुम हमारे यहाँ से MBA कर लो, हम तुमको दुबई वाले कहते हैं 3 लाख में करा देंगे कि 3 लाख में MBA कराना है, इंडिया नहीं करा रही। वो कहते हैं लेकिन 5 साल हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। अब जब तुम वहाँ 5 साल काम करोगे तो फिर तुम रह ही जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप जब सब में ये शर्त है, यूक्रेन भी कहेगा तुम हमारे यहाँ से काम कर रहे हो तो तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारे यहाँ से करनी पड़ेगी, फिर 2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहाना है, वहाँ फिर आपको रह जाना, कहेंगे हम उसमें पैसा देंगे, वजीफा देंगे, लेकिन जो उनके फाउंडेशंस हैं वो ऐसे होते हैं कि वो आप उसमें उलझ के रह जाते हो, फिर आ ही नहीं पाते हो। वो चीपर तो कराएंगे लेकिन आपकी जो क्रीमी लेयर है, बहुत समय तक ऐसा होता था कि जो IIT है इसमें आप देखेंगे कि हमारे IIT का 40% फंड अमेरिका देता था और सिर्फ वो कहता था तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमको ऊपर के 100 लड़के दे दो बस। तो कितनी बड़ी बात है, वो हमारे टॉपर 100 लेता था हर साल, टॉप 100, बाकी तुम रखो सब। हाँ, तो उससे क्या हुआ, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि वो अगर आपको फाइनेंस कर रहा है उसके बदले 100 ऊपर के ले रहा है और उससे उनका नासा का विकास हुआ, न जाने कौन कौन से क्षेत्रों का। अमेरिका बहुत आगे बढ़ा, उसने ये चालाकी बहुत देशों में खेली।
कि कहीं कहीं से तो इंडिया इसका बड़ा बुरी तरीके से शिकार हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग जब फाइनेंशियली ऊपर उठे किसी तरीके से पीछा छुड़ाया। अब हम नहीं देते अपने टॉपर्स को वहाँ पे। बाद में जो पीछे बच जाते हैं तो ब्रेन ड्रेन को रोकना भी जरूरी है, नहीं तो इंडिया डेवलप ही नहीं कर पाया बहुत सालों से। इसलिए कि अदरवाइज वी वर लीडर। तो ये आप सब लिख लेंगे ना कि किस तरीके से करना है। अच्छा, अब बताइए सब्जेक्ट वर्क कॉन्कॉर्ड कराएं? ठीक है, थोड़ा सा करा देते हैं 15 मिनट। सर आनंदिता का है? क्या? हाँ बोलो। सर इधर एक बुक दी थी ना, उसमें है सब्जेक्ट वो नेट इससे भी करा देंगे। लेकिन उसमें जो हमारे सिलेबस में है। हाँ बताओ, वो कौन सी बुक है? इसमें है? लो। सर क्या कराओगे अभी? सब्जेक्ट वर्क कॉन्कॉर्ड। सर ये गमले आपके घर सर के आज हैं? आपको ट्रिक बताने वाले थे। हाँ ठीक है, फ्रेजर अभी वर्क देखा की। नहीं। सर आज सर संडे रात में देख लेना। कल देख लेंगे। सर ये गमले आपके घर के हैं? यही के ये यार रखे थे ऑफिस में। पीछे की साइड। सर बाकी पूछने वाले अपना पर्चा बांटते सर, रिजल्ट के बाद आप बांटते हैं। सर हमारे पेपर्स चेक हो गए? चलो। अब तो सर छोड़ी दो फिर। हाँ चलो। सर आपसे पूछना था कि आपको ट्यूशन बनी है कि नहीं वो बनी है? क्या 96 बने? नहीं, और 9 के वो कितने का? 90 अबव बहुतों के बने हैं, तो हम एक दो का पूछ लेते हैं। बाकी तो 90 अबव 7 बच्चों के बने थे। सर आते कितने थे? 8। आते ऐसे ही थे, 26-27 ही आते थे। जब सर हमारे फोटो कब लगाओगे इधर? फोटो आपकी मिल जाएगी। हाँ सर नहीं सर इधर। सब्जेक्ट सर हमारा वो फेयरवेल वाला। नाउ वो दृष्टि द्विवेदी ने बहुत अच्छा किया था। उसने पूरे जयपुर रीजन में 100 के भी में टॉप किया। सर कितने आए थे? वो लास्ट तक आती रही थी एग्जाम तक। तो उससे क्या होता है कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा समय अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहने का, करने का, तो वो ज़्यादा जरूरी है। उसको बिल्कुल हमारे पास एग्जाम तक बनी रही, उसने टॉप करके दिखाया। हमने भी उसको 500 रुपये दिए। वैसे उसको मिला जुला के 30,000 का मुनाफा हुआ। अरे सर बहुत। चलो 8,000 अलग से दिए। अब जरा देखिए, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, when 2 or more singular subjects are joining together, plural verb is used. जैसे कुछ चीज देखो, 2 चीज आपसे पूछते हैं कि चिड़िया उड़ रही है। और चिड़िया उड़ रही है। और एक चिड़िया पे चंद्र बिंदु लग जाए। चिड़िया उड़ रही हैं। उड़ रही है। चिड़िया उड़ती हैं और चिड़िया उड़ती है। यहाँ है लग जाएगा। हाँ, अच्छा, अगले बिंदु 2 चीज है। दीप सा बताइए दोनों के ग्रामर। सर वो सिंगुलर। हाँ वो है। अब बता दो, पहला बेसिक कॉन्कॉर्ड है, देखें, फिर हम उसी हिसाब से चलें, उसी लेवल पे। ये ठीक है। कैसे इन्होंने पता सर किया? बर्ड्स आर फ्लाइंग। बहुत अच्छा बेटा, लेकिन यहाँ देख भी लो मेरा भी। ये इन्होंने कैसे पता लगाया? सर ये इंटेलिजेंस। सर मैं इंटेलिजेंस इस तरीके की है, सर इंग्लिश में खाता है, खाती है, आता है, आती है। और खा रहा है, खाएगा और खा चुका है, और 2 घंटे से खा बर्ड रहा है। फ्लाइज बर्ड्स खा रहा 2 घंटे से खा रहा है। इसका क्या बुक है? घंटे से खा पढ़ रहा है। चलो ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आप सही है। नाइस। तो ये यहाँ डू डज लगता है, तो Do does। क्यों? और ये है इज आर एम हाँ। सर एग्जाम Has, have, सर has हैज been, have been, और हैज, हैव, has been, have been, हैज बीन, have been. हैव बीन। अब यहाँ तो देखो, मतलब क्या इसका मतलब है कि दीप सा ने कभी इंग्लिश की क्लास यहाँ की ही नहीं तो क्यों वो बोल रहे थे बर्ड इज फ्लाइंग, जबकि वहाँ उड़ती था और वो बोल दिए बर्ड इज फ्लाइंग। और ये किए थे, इन्होंने कहा बर्ड फ्लाइज। मतलब दोनों में फर्क देखिए, ये जान रहा। bird flies, birds fly। वो पागल। सर मैंने अभी यही बोला था। Birds आप तो fly। जानती हैं। तो बर्ड कैसे यहाँ उड़ती है, ये उसकी हैबिट है। Bird तो flies, बर्ड birds सिंगुलर है, हाँ। तो बर्ड Flies. फ्लाइज
और यहाँ क्या होगा अगर Birds. प्लूरल हो गया? सर Birds birds fly. are flying ये Birds तो fly. अभी इतनी तारीफ कर दी तो फिर से गलत बताने लगा, नहीं तो शुरू में सही बता रहा था। अब वहाँ उससे उधार मांग रहा है कि हमें अपना आर्ट दे दो, मुझे शर्म आ रही है, खाती हैं उड़ती हैं, वो पहचान ही नहीं पा रहा। वो तो खाता है। आता है, उड़ता है, चलता है तो प्रेजेंट सर वहाँ प्रेजेंट पे इंडेफिनिट है ना। होती है। जब उसके पास डू डज है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो वो उससे क्यों उधार मांगेगा कि वर्ब प्लस आईएनजी दे दो? तो इसमें भी बर्ड फ्लाइज होगा। नहीं, Birds. बर्ड्स चिड़िया प्लूरल हो गया, चिड़िया बर्ड्स फ्लाई। बोलो बात समझ में आई? अब देखो, अब दीप सा बता पाएंगे। चिड़िया नहीं उड़ती है और चिड़िया, पहले एक बार पूछ रहे फिर आपके पास। हाँ बोलो। चिड़िया नेगेटिव बनाओ इसी का। हाँ बोलो। यहाँ बताओ पहले। बर्ड जब सिंगुलर है तो डज लगाना, डज नॉट फ्लाई। और Birds इसमें does not do not fly. do not बर्ड डू नॉट फ्लाइज। जब प्लूरल है तो डू, प्लूरल में किस क्या लगेगा? प्लूरल। और ये डज किस में लगेगा? Singular. हाँ, डू किस में लगेगा दीप साहब? ये ठीक बता रहे हैं, प्लूरल एंड आई एंड यू में। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तो बर्ड्स डू Not नॉट फ्लाई। मैं नहीं खाता हूँ, हम नहीं खाते हैं। मैं बताऊं, हाँ, मैं नहीं खाता हूँ। आई Do not eat. डज नॉट Do not eat. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ईमानदार हैं, नहीं तो देखने नहीं होते कि आई के साथ डू लगता है। ईमानदारी बहुत बड़ी, गांधी जी ने भी फेल हो गए थे, मैं नहीं खाता ना, मैंने लेकिन बताया। उन्होंने कहा कि नहीं does देना। नहीं होगा ना। मैं तो Does नहीं singular हूँ ना, होगा। मेरे जैसे चार लोग। सही है। Why you के साथ तो आई यू के साथ डू लगता है। I वही तो do. कह रहा था, I do not eat। We does not eat. ये भी बहुत अच्छा बोले, कह रहे वी डू नॉट ईट। बहुत अच्छा we बताया इन्होंने। do we सर दे do नॉट not eat। सर आपने तो बोला बहुत सारे। देखो ये प्लूरल अच्छा है you. तो डू लगा। आई यू के साथ तो लगेगा ही। राम does फर्स्ट not. पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आई डू लगता है। डू फिर बेटा डस किसके साथ लगता है? आप तो बैग बांध लिए। बांधा ही हुआ। आप बोलो डस किसके साथ लगता है? सर singular। बताइए, वो समझ ही नहीं पता, हम तो सुने ही नहीं। फिर से सुनाओ सर जरा, फिर से हो जाए एक बार, फिर से पे। वो जितनी बार है वो सुनता ही नहीं, उसको जब कान में डाल के बोलो तो सुनेगा। बोलो आगे का सेंटेंस, डस किसके साथ लगता है? बताइए, बोलो। सर सिंगुलर के साथ जो आई और यू के अलावा सारे थर्ड पर्सन या फिर नाउन हो, थर्ड राम पर्सन does का not. सर एक ही साथ दे। लग तो लिया दे के साथ डू। they ये कहते हैं कि डू किसके साथ लगता है, इन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया। they plural. दे डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। मैं नहीं You खाता। do not eat. रुक जाओ सर, not देखो ये eat. हाँ? यू डू नॉट ईट। लड़का नहीं खाता है। लड़का नहीं खाता। बॉय रुक जाओ, बॉय डज नॉट ईट। ठीक है, लड़के नहीं खाते हैं। Boys do not. बॉयज डू नॉट ईट। लड़के खेलते हैं। हाँ बोलो। मैं मतलब boy plays. लड़के खेलते हैं। Boys are play. ये उधार ले रही हैं। Boys play. Boys play. लड़के सर आगे पीछे खेलते हैं, बोलो। हाँ सर क्या था? Boys. हाँ, लड़के खेलते हैं। Boys. मतलब कोई Boy plays. वो ये कोई ब्रोथल थोड़ी वेश्या खाना जहाँ तुम सोच रहे हो कि वैसी बातें करें। पैसा दो और फिर खोल दे, सबके कपड़े उतारे जाएं। सर कपड़े क्यों करवा? भाई आप या तो बहुत तेज लड़के हो तो तुम्हारा यहाँ जलजला चलता हो। सर आप समझ रहे हैं? हम तो आपको वही समझ रहे हैं जो आप समझाना चाह रहे हो। आप यहाँ मूर्ख समझ रहे हो सबको। सर आप गलत समझ रहे हो। तो यहाँ पर जितनी बात की जाए बस उसी को बताओ। अभी तक पहला आंसर आपने कभी नहीं दिया, पूरा साल निकल गया। सर दिया था सर मैंने अभी 10 ठीक है, आप तो सभी आंसर आप ही देते हो। तो लड़के खेलते हैं, बताओगे नहीं? बॉय Boys play. वो बताएगा नहीं।
बस इधर उधर की फालतू की बात करा लो। चलो इतनी बात समझ आ गया। तुम क्या खाते हो? क्या तुम खाते हो? Do you eat? क्या तुम नहीं खाते हो? Do you not eat? Don't you eat? डोंट यू Do डू you? यू नॉट इट। डोंट नहीं लगेगा। सब क्या तुम नहीं खाते हो? तुम क्या नहीं खाते हो? What रुक do जाओ। you not eat? तुम क्या नहीं खाते हो? What does you eat? अभी रुक जाओ थोड़ी देर, किसी से पूछ लें। हाँ, बोलो। दस लगाओ वही यू में। वहाँ देखो, अभी एक एक टेंस करके चलते हैं, फिर चलेंगे। हाँ। तुम कहाँ नहीं रहते हो? Where do you don't live? दो बार यू लगा दो। Where do you not live? ठीक है। तुम कब नहीं सोते हो? When you not sleep? When लड़के you- कहाँ नहीं रहते हैं? Sir, boys, बता ही नहीं रहे। लड़के कहाँ नहीं रहते हैं? बता ही नहीं रहे। Where do बोलो। boys live? sir, क्या? लड़के कहाँ नहीं रहते हैं? Where boys बता ही नहीं रहे। Where do boys? Where does boy live? Where do boys not live? लड़के कहाँ नहीं? सर लड़के तो प्लूरल है ना? लड़के कहाँ नहीं रहते हैं? Where do boys live? Boys नहीं। not live. Where do boys live? ठीक है। तो वेयर Do boys not live? वेयर डू Boys. बॉयज, तो वेयर डू है बॉयज नॉट लिव। तुम क्या करते हो? What do you do? व्हाट डू यू डू? सो सर इसमें दो बार डू नहीं है। व्हाट डू, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और करते का डू अलग है। व्हाट डू यू डू, ठीक है। वह क्या करता है? वह क्या करता है? What? रुक जाओ। रुक जाओ सर, धीरे बोल। What सर मैं does he do? What does he do? What does What he does do? What does he do? लड़का क्या करता है? लड़का what do he what did What does he do? लड़का क्या करता है? What does he? What does the boy do? व्हाट डज द बॉय डू, लड़के क्या करते हैं? लड़का व्हाट do the boys do? यही तो मैंने बोला। वो दूसरी चीज पूछी गई। ठीक है। कितनी बात समझ आ गई कि लड़के क्या करते हैं? लड़के क्या तुम खा चुके हो, You You have eaten. have eaten. ठीक है। लड़के खा चुके हैं। Boys. Boys Boys had eaten. had eaten. हेड पे कहाँ चले गए? चुप। Boys has eaten. खा चुका था, उससे उधार ले रहे हो। Boys Have has eaten. Have eaten. Boys have जब plural मैं कह रहा हूँ has लड़के खा चुके हैं, अभी प्रेजेंट में हाल फिलहाल में खाए हैं। ये राम के जमाने का थोड़ी कि त्रेता युग में खा चुके हैं कि द्वापर में कृष्ण के जमाने में। Boys have eaten. तो अभी की बात हो रही, लड़के खा चुके हैं। अभी अभी पंगत उठी है, अब तुम्हारी बारी, बैठो। ये अभी खाएगा। अब ये देखो, खा रहा था, खा चुका था, was, खा रहा खा रहा था। नहीं बस समझ में आया? खा चुका था, फर्स्ट पर्सन प्लस ING. आएंगे ये खा रहा आया, खाया गया, गया तो वेंट। did और हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन डिड लगने पर, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सही कह रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म सेम ही है। फर्स्ट फॉर्म समझ में आई बात? हाँ, ठीक अब है। वो खा चुका था रुक दो जाओ। अब मेरे से पूछेंगे देख मैंने लो। खाया, I रुक जाओ। मैंने खाया. हम्म, I have. मैं I बोली- ate. I ate. मैंने नहीं खाया। I did not eat. I do not eat. I रुक did जाओ। not eat. I did not I eat. did. डिड नॉट भी लगाया और ईट भी लगाया। I did not eat. लड़के ने पढ़ा, सर मैंने गलत बताया. सही पढ़ा, सही बता। बताइए, लड़के ने पढ़ा, Boy does. जैसे वो लगा रहा है। Boy study. वहाँ देखो, Boy- पहचान, आया गया पढ़ा। Why Boy study. स्टडीड या रेड, स्पेलिंग वही रहेगी। लड़के ने नहीं पढ़ा, Boys. Boy do not. क्यों लगा रहे हो? पढ़ता है क्या? Did not read. Boy did not study. रीड, रीड बोलो, रेड रेड मत बोलो। Boy did not. जब डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म, तुमने लिखा, मैंने लिखा आई, आई क्यों बोल रहे हो? तुमने लिखा ना। हाँ, यू हाँ, तुमने नहीं लिखा। You did not sleep. Right. हाँ? Right. You did not You, write. you did not Right. write. तुमने क्या लिखा? What did you write? What did you write? तुमने क्या नहीं लिखा? What did you?
What did not you write? हाँ? What you did not What write? did you write? तुमने क्या नहीं लिखा? What did you not write? तुम क्या लिखते हो? What did you write? क्या तुम लिखते हो? ठीक है, क्या तुमने लिखा? Did you write? ऐसे क्या सर, ऐसे हलवा हलवा पूछ रहे हैं। हलवा है, अभी हलवे ही तुमसे पूछे जाएंगे। अगला हलवा लो। ठीक है, सर मुझसे भी तो ठीक पूछो। है, हाँ आपसे भी पूछ लेंगे। सो एक एक करके कि आई और You प्ले। I play. रुक जाओ, हाँ रक्षित, इन दोनों से मिला के बनाओ। एसर्टिव बनाना, अफर्मेटिव। आई I am playing. I has played. क्या? चलो ये गलत बता नहीं, इसका मतलब इन्हें मालूम नहीं तो लिख देते हैं, क्योंकि I हैज have होता है played. सिंगुलर के तो लिए। सर सिंगुलर मैं बता दे रहा हूँ, वो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था तो इसलिए नहीं बता पाया। पूरे बताया first person और second अब सही है? तो जयंत ये बताओ। I have played. हाँ I have played. हाँ, I have been playing since 3 o'clock. बहुत अच्छा। I went to mall. I Went to. I played. I अच्छा played। played है ना? I was playing. I had played. I had been playing since 3 o'clock. ठीक है, नाउ I ये है shall. खाएगा, I shall play. I shall. और खा I shall be playing. I shall be playing. I shall होगा। have been. I shall have been. I shall have played. आ चुका I shall have. होगा। I shall have been और playing since 3 दो o'clock. घंटे से खा रहा होगा। और ये क्या है? खा दो चुका था। घंटे से खा रहा था, तो हैड बीन। चलो प्राची, हाँ sir. इसमें विल लगेगा और क्या लगेगा? Shall. Will be. और Shall Will will be, be, shall be, will have, shall have, Shall be. shall, Will have been. shall have been, will have, shall have, shall have, will have been, shall have been, will have been, shall have been. shall have been। समय अब बनाओ। देखो, अगर तुमने सबके इसके निगेटिव बना दिए तो सर, तुमको मैं बनाऊं? 5 रुपए की चॉकलेट है। सर, मैं रुक जाओ, You can do this. You have to. हाँ बताओ। सब पे आपको बता दिया गया है सर मेरे लिए जो नहीं। कीवर्ड्स हैं, I do not. ही और राइट। अब इससे निगेटिव बनाओ सबके, यहाँ बताओ। he does हाँ। not write. हाँ, He is not writing. He is not writing. अपने आप बनाइए, पूछे मत किसी से। He has not written. He has not been writing since 2 days. He did not write. He was not writing. He had not written. He had not been writing since the morning. ठीक है, आपकी पात्रता खत्म हो गई क्योंकि Since- मैंने बता दिया ना, टोकने वाले बहुत हैं। सर। चलो अगला सर, बताओ। लेकिन चलो ऐसा- कोई बात नहीं, आगे बताओ। कहाँ पे थी? हाँ, he से ना, he will not write. He will not be writing. He will not have written. हाँ, He will have not. He will have not. he will not। He will हाँ, पहले हाफ क्या आएगा? हाँ। He will he not. will Not have been writing Since since 50 years। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो बनाया है इन्होंने, सर मेरे को भी मौका सर दो ना मेरे को कभी। दे दो यार। चलो माही को मौका दे देते हैं। इसका इंट्रोगेटिव ये बनाओ, क्या? सिंपल इंट्रोगेटिव, मतलब हेल्पिंग वर्ड से जो बनता है, क्या लगा के do you क्या write? हुआ दिखता है। हाँ क्वेश्चन मार्क। हाँ, Do you write? Do you not write? चलो कोई बात नहीं, जयंत बनाए। एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट करना है, बोलो Does he जयंत, write? फिर से बताओ। Does he write? Does he write? अच्छा हाँ हाँ। पहले ही गलत। But is he writing?
व्हाट से नहीं, सिंपली हेल्पिंग वर्ब से बनाओ। Is he writing? रुक जाओ, फिर तुम इनका भी खराब किए हो, उनका भी खराब कर दोगी। Is he writing? हाँ Has he written? हाँ Has he been writing since 3 o'clock? हाँ Did he write? हाँ Were he writing? रुक Were he जाइए। writing? हाँ Were he writing? वो जैसे ही गलत बोलेगा हम Was ले he लेंगे, writing? आप चुप रहिए। हाँ बोलो। Was he writing? हाँ Had he writing? Written. Had he written? हाँ बताइए मत किसी को। Had he been writing since 3 o'clock? हाँ Will he write? Will he be writing? Will he have written? हाँ Will he have been writing since 3 o'clock? सभी सही हैं। हाँ। अब माही आप इंट्रोगेटिव Negative. नेगेटिव बनाओ। एक चांस और दिया था बेटा, इसके बाद आपकी बारी आएगी। हाँ बोलो। Does he not write? Is he not writing? Has he not writing? चलो बोलो। अरे हाँ। रुक जाइए, बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। Does he not write? अरे यार। Is he not writing? Has he not written? अच्छा। Has been? रुक जाओ। नहीं, दीप has साहब। not been. हाँ Has हाँ दीप साहब। has he not been writing since 2 o'clock? वेरी गुड। सर आपने तो दे दिया था। अरे तो वो बता दी ना, और तुम्हें किसी बता को। दिया, किसी ने मेरे को बोला नहीं। तो सर मुझे भी नहीं बोला था। सर क्या हो? अरे रुक सर जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो आनंदित है। वो खुद बता रही ना, किसी की हेल्प नहीं ले रही थी, उसने अमेंड करके बता दिया। हाँ। मौका तो सबको देंगे ना सुधार का। हाँ सर। गलत बता के आगे बढ़ जाता हूँ खुद Did ही। he not write? हाँ फिर did नहीं sorry is he not writing? चलो। क्या? आदित्य। Was he was writing? हाँ Was he was writing? Was he was not writing? बोलो। Was he was not? चलो कोई बात नहीं, चैतन्य बताएंगे। He was not writing. रुक Was जाओ। he not writing? हाँ सर, मैं थोड़ा सा बता- चैतन्य को बताने दो। बोलो। Was he not writing? He had he not been writing? Written? नहीं. हाँ. Had he been writing since? Not. नॉट लगाना ऐसा है एप्लीकेशन। हाँ Had he not been writing since 2 days? हाँ Will he not write? Will he not be writing? Will he not have written? Will he not have been writing since 2 days? इतना ही रखिए। सर चॉकलेट। चॉकलेट किसी की नहीं है ही नहीं हमारे पास। हम ऐसे ही खिला सकते हैं। एक तो एक भी चॉकलेट है ही नहीं। ये लोग किसकी रूम है? कल लेके आएंगे, कल दे देंगे। कल सबको मेरी भी सबको नहीं देंगे। सर मेरी भी ड्यू है। अरे कैसे? आज तो तुमने दोनों गलत बताए। मतलब कराना। सर मेरी बदल क्या पड़ा है? कल की जरूरत है। पता नहीं भाई। वो जो चैप्टर से लोग बोल रहे हैं वही कराएंगे।